अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में आपको मैं वोकेबलरी आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अज़ीज़ तलबा ये तमाम असातिज़ा भी मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल गलती करते हैं, और तमाम बच्चे भी ये टेक्निकल गलती करते हैं कि वो सबसे पहले अपने असातिज़ा से इसरार करते हैं कि जी हमें टेंसेस सिखाए जाएँ, और फिर ज़ाहिर है टेंसेस में उर्दू के जुमलों को आपने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना होता है। अब जब हम उर्दू से जुमले अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज उन जुमलों में आ जाते हैं जिनकी हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, और फिर हम बार बार अपने उस्ताद को तंग करते हैं कि सर जी फ़लाने लफ्ज़ का मतलब बता दें, फ़लाने की अंग्रेज़ी बता दें, फ़लाने लफ्ज़ की अंग्रेज़ी बता दें। तो उससे फिर टेंसेस से तवज्जो हट जाती है और उस्ताद आपको मुख्तलिफ़ अल्फाज की अंग्रेज़ी बताने में लग जाते हैं, जिससे टेंसेस का असल मकसद ही फौत हो जाता है। इस तरह फिर हम कुछ असातिज़ा एक्टिव पैसिव शुरू कर लेते हैं, कुछ असातिज़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर लेते हैं। फिर वहाँ पर भी बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिनकी अंग्रेज़ी नहीं हमें आती। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेरा मानना ये है कि डायरेक्ट टेंसेस में छलांग नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, टेंसेस अंग्रेज़ी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रीढ़ की हड्डी भी जिस्म में अकेली नहीं पड़ी होती। रीढ़ की हड्डी को भी सपोर्ट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इंग्लिश ग्रामर के असूलों के साथ साथ, असूल बताने के साथ साथ आप लोगों को कुछ वोकेबलरी यानी कि कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज भी इंशाअल्लाह ताला सिखाऊंगा। ये सिलसिला भी मैं शुरू कर रहा हूँ, और इस सिलसिले में सबसे पहले मैंने रोज़मर्रा के जो हमारे अल्फाज हैं, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, उनकी अंग्रेज़ी हमें नहीं आती, तो पहले मैं ऐसे अल्फाज की अंग्रेज़ी आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता टेंसेस की तरफ मूव करेंगे। वहाँ पर जब हम फिर मुख्तलिफ़ फ़िक्रों की अंग्रेज़ी करेंगे तो आप लोगों को बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि फ़लाने लफ्ज़ की क्या अंग्रेज़ी है, फ़लाँ की क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, आपके सामने जो इस वक्त चार्ट मौजूद है, इसमें 3 खाने बने हुए हैं। पहले खाने में मौसमों के नाम हैं अंग्रेज़ी में, दूसरे खाने में हफ्ते के दिनों के नाम हैं अंग्रेज़ी में, तीसरे खाने में 12 महीनों के नाम हैं अंग्रेज़ी में। आप हैरान होंगे कि यार ये तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो हमें आती हैं। यकीन कीजिए ये आपको नहीं आती, और अगर आती भी हैं तो आप उनके स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, और स्पेलिंग की जो मिस्टेक होती है अंग्रेज़ी में बहुत सीरियस होती है। तो आइए हम सबसे पहले अंग्रेज़ी में अपने चारों मौसमों के नाम सीखते हैं। अज़ीज़ तलबा, ज़रा चार्ट पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले आपको खाना नज़र आ रहा है सीज़न्स, यानी कि मौसम। लफ्ज़ सीज़न का मतलब है मौसम, और जो पहला मौसम है इस वक्त जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है जनाब विंटर। WINTER, विंटर, सर्दी। दूसरा है SUMMER, समर, यानी कि गर्मी। थर्ड वन इज AUTUMN, इसका जो आखिरी एन है वो हम नहीं पढ़ते, और इसका जो तलफ़ुज़ है वो होता है जी ऑटम, यानी कि आखिरी एन को हम नहीं पढ़ते, हम इसको कहते हैं ऑटम, यानी कि ख़िज़ां। इसका दूसरा नाम नीचे लिखा हुआ है जी फॉल। FALL, फॉल, उसका भी मतलब है ख़िज़ां, यानी ख़िज़ां के दो नाम हैं, ऑटम और फॉल।
चौथा जो मौसम है वो है जनाब स्प्रिंग, यानी कि मौसम बहार। इसके स्पेलिंग ज़रा देख लें, SPRING, SPRING, ये है जी तलफ़ुज़ इसका स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब मौसम बहार। तो ये हमारे चारों मौसम हैं। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा विंटर यानी कि सर्दी, फिर है समर यानी कि गर्मी, फिर है ऑटम या फॉल यानी कि ख़िज़ां, फिर है स्प्रिंग यानी मौसम बहार। अच्छा अज़ीज़ तलबा, इसमें मौसमों वाले जो खाना है उसमें आप नीचे देखें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन सीज़न एंड वेदर। कि जी सीज़न, लफ्ज़ सीज़न का मतलब भी मौसम होता है, लफ्ज़ वेदर का मतलब भी मौसम होता है। तो फिर ये इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? ये दो अलग अलग लफ्ज़ सिर्फ मौसम के लिए अंग्रेज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं? कि मैंने इसलिए लिखा है कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में फ़र्क बताना है कि सीज़न में क्या फ़र्क होता है और वेदर में क्या फ़र्क होता है। सीज़न और वेदर के आपस के फ़र्क को आपने बताना है। अगर आप लोगों में से कोई भी जवाब ना दे पाया तो फिर मैं इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें एक जैसे अल्फाज जो हैं, एक जैसे नज़र आने वाले अल्फाज जो हैं, उनके आपस के फ़र्क को मैं वाज़ह करूँगा। चलिए दूसरे खाने की तरफ बढ़ते हैं। वो है हफ्ते के दिनों के नाम आपको बताए जा रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, आप इनके स्पेलिंग बहुत ख़राब करते हैं। वीक डेज यानी हफ्ते के दिनों के नाम, और अज़ीज़ तलबा उसमें पहला नाम आ रहा है मंडे, MONDAY, मंडे यानी कि सोमवार यानी कि पीर। दूसरा जो दिन है हमारा वो है जनाब ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे, मंगल। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं ट्यूसडे के स्पेलिंग लिखते हुए? स्पेलिंग क्या है ज़रा गौर करें, TUES। लफ्ज़ डे तो हर दिन के नाम के आखिर में आता है, आपने शुरू में देखना है कि शुरू में क्या है। तो बच्चे अब ट्यूसडे लिखते हुए गलती क्या करते हैं कि वो TUES लिखने की बजाय TUSE लिख देते हैं, या सिरे से ई लिखते ही नहीं और स्पेलिंग की गलती करते हैं। हमने ये गलतियाँ नहीं करनी, इसलिए तो हम ये वोकैबुलरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वोकैबुलरी मतलब ज़ख़ीरा अल्फाज, कि हम अपने पास अंग्रेज़ी के अल्फाज को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अब भी अगर स्पेलिंग गलत करें तो फिर इन वीडियोज़ का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट वर्ड आप देखिएगा, वेडनेसडे यानी कि बुध। वेडनेसडे यानी कि बुध, इसके स्पेलिंग ज़रा देखिएगा, WEDNES। डे तो फिर सबके आखिर में लगा हुआ है, डेज तो फिर हर दिन के इख्तिताम ही डे पे हो रहा है। तो ये है जी वेडनेसडे, वेडनेसडे, बुध। नेक्स्ट जो हमारे पास दिन है वो है जी थर्सडे। इसके स्पेलिंग पे ज़रा गौर कीजिएगा, THURS, थर्स और आगे डे, जुमेरात। फ्राइडे के स्पेलिंग बहुत आसान है, इसलिए बच्चे इसमें इतनी गलतियाँ नहीं करते। FRI आगे डे, फ्राइडे, जुमा। हफ्ते के स्पेलिंग आप लोग काफ़ी ख़राब करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हफ्ते के जो अंग्रेज़ी है हफ्ते की वो है सैटरडे,
और हम इसको कहते रहते हैं जी सैचरडे। सैचरडे तो गलत है, द रियल प्रोनाउंसिएशन इज सैटरडे। स्पेलिंग ज़रा देखें, SATURDAY, सैटरडे, हफ्ता। नेक्स्ट देखिएगा संडे। इसके भी बहुत आसान स्पेलिंग है, SUNDAY, संडे, इतवार। ये हफ्तों के दिनों के नाम हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि ये जो लफ्ज़ सबसे ऊपर लिखा हुआ है वीक, WEEK, इसका मतलब है हफ्ता। और बच्चे अक्सर इसको गलत लिखते हैं। गलत किस तरह लिखते हैं वो मैंने नीचे दे दिया है। गलत इस तरह लिखते हैं WEAK। इसका मतलब है कमज़ोर, इसका मतलब हफ्ता नहीं है। तो इन दोनों के स्पेलिंग्स में फ़र्क रखें। इसके अलावा जो नीचे एक टर्म दी हुई है WEEKEND, इसको कहते हैं वीक एंड, यानी हफ्ते का इख्तिताम। हमारे हफ्ते का इख्तिताम होता है इतवार को, तो इतवार हमारा हुआ वीकेंड। जो इदारे 2 छुट्टियां करते हैं हफ्ते और इतवार की, तो फिर वो दोनों दिन वीकेंड में तस्वुर होंगे। तो ये तो हो गया अज़ीज़ तलबा, हफ्ते के दिनों के नाम भी हो गए। अब हम चलते हैं महीनों के नाम। यहाँ पर भी आपको बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें सुनने को मिलती हैं बच्चों की तरफ से, और हैरानी होती है कि इतनी सीनियर क्लासों में आकर भी बच्चों को महीनों के नाम प्रॉपर स्पेलिंग्स के साथ लिखने नहीं आते। इससे ज़्यादा अलमिया नहीं हो सकता। खैर, लफ्ज़ महीने की अंग्रेज़ी होती है मंथ्स। मंथ्स, महीने। अब ज़रा गौर करें कि पहला महीना क्या है। पहला महीना है जनाब जनवरी, जिसको हमने बिगाड़ के लिखा हुआ है। ये नीचे है, देखें, जनवरी, क्योंकि हम बोलते ही यही हैं जनवरी। हालांकि ये जनवरी नहीं होता, ये जनवरी होता है। जनवरी, जनवरी। स्पेलिंग ज़रा देखें, JANUARY, क्या बना? जनवरी। उसके बाद लफ्ज़ है जी फेब्रुअरी, जिसको हमने बिगाड़ के बनाया हुआ है जी फरवरी, FIRVARI। आप लोग ये स्पेलिंग लिखते हैं, ये गलत हैं। सही स्पेलिंग ऊपर लिखे हुए हैं। ऊपर देखें क्या लिखे हुए हैं, FEBRUARY, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। नेक्स्ट वर्ड इज मार्च। स्पेलिंग देखिएगा, MARCH, मार्च। नेक्स्ट मंथ है जी अप्रैल। स्पेलिंग है APRIL, और हम इसको किस तरह बोलते हैं? हम कहते हैं जी अप्रैल। अप्रैल तो गलत है, अप्रैल। द वर्ड इज अप्रैल। इतने आसान स्पेलिंग है, बोलना भी इतना आसान है। अगला लफ्ज़ है जी, या अगला महीना है मई, MAY, और हमने इसको बिगाड़ के बना दिया हुआ है जनाब मई, मई। अगला लफ्ज़ है जून, और ख़ुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम इसको जून ही कहते हैं। हमने अभी तक इसकी जून तब्दील नहीं की। जून, जून ही है, हमारे यहाँ भी जून ही है, JUNE, जून। नेक्स्ट वर्ड इज जुलाई, और हमने इस लफ्ज़ की भी मत मरी हुई है और हम इसको बना देते हैं जुलाई, जुलाई। हालांकि वो लफ्ज़ है जुलाई और स्पेलिंग है JULY, जुलाई। अगला लफ्ज़ है जी अगस्त, ऑगस्ट, ऑगस्ट, और हमने इसको बिगाड़ के क्या बनाया हुआ है जी अगस्त। ये है ऑगस्ट। स्पेलिंग है AUGUST, और आप इसको ख़राब करके क्या लिखते हैं वो भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है।
ज़रा उस पर भी गौर कीजिएगा। आप ख़राब करके लिखते हैं AGUST। आप पहला वाला यू वैसे ही खा जाते हैं जो ए के बाद फौरी आता है। अगस्त, अगस्त। उसके बाद है जी सितंबर, सितंबर, जिसको हमने बनाया हुआ है सितंबर, सितंबर, SEPTEMBER। आपने गौर किया या नहीं, मैंने इसके आखिर का जो अर है वो ज़्यादा नहीं बोला, सितंबर, सितंबर, क्योंकि अंग्रेज़ आखिर में आने वाले आर को इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं करते। कोई भी लफ्ज़ हो आखिर में आने वाले आर को वो इतना प्रोनाउंस नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंड द नेक्स्ट मंथ इज़ अक्टूबर, जिसको हमने अक्टूबर बनाया हुआ है। अक्टूबर स्पेलिंग है OCTOBER, अक्टूबर। अक्टूबर नहीं है, आपने कहना तो कहते रहे, असल है अक्टूबर, आखिरी यार बोलना ही नहीं। फिर है जी नवंबर, जो हमने बनाया हुआ है नवंबर, अंग्रेज़ को कहते हैं नवंबर, नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, नवंबर यानी कि नवंबर। दिसंबर है जी, उसके बाद आखिरी जो महीना है DECEMBER, हम कहते हैं दिसंबर, अंग्रेज़ कहते हैं दिसंबर, दिसंबर, वो आर नहीं बोलते आखिरी। और हम इसको गलत स्पेलिंग अक्सर लिखते हैं इसके, वो भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, DESEMBER। तो अज़ीज़ तलबा, वीडियोज़ थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही मैं डिटेल में जाता हूँ। आप इन वीडियोज़ को आखिर तक लाजमी देखा करें और अपने मौसमों, अपने हफ्ते के दिनों, अपने महीनों के नामों को अच्छी तरह प्रोनाउंस किया करें, अच्छी तरह अदा किया करें और सही स्पेलिंग्स के साथ लिखा करें। ये तो ग्रामर की बहुत ही बुनियादी से अल्फाज हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।